जो गलतफहमी फैल रही है उसके इजाले के लिए मैंने एक क्लिप बनाया, किसी के दबाव पर नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच कर ये आज इस बात कहता और करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, एक वजाहत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बरोज़ जुमा आजिज़ हालात हाज़रा और ओट की शरई हैसियत और अहमियत के मुताल्लिक़ मस्जिद उमर फ़ारूक में तफसीली खिताब से फ़ारिग़ होकर उड़ीसा के सफ़र पर रवाना हुआ। 2 दिन के सफ़र से फ़ारिग़ होकर जब आज शहर बेंगलोर आया तो अजीब सी हलचल है। जुमे के बयान से लोग अपनी मतलब की बातें छोटी छोटी क्लिप की शक्ल में निकाल कर वायरल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे वजाहत के तौर पर आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा। सामीन और नाज़रीन, यकीनन इस वक्त वोट की बड़ी अहमियत है और रियासत के हालात नागुफ्ता भी ही हैं। इसलिए मैंने दीगर हज़रात उलमाए किराम की तरह इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि मुसलमान वोट को ज़रूर डालें और तक़सीम से अपने वोट को बचाएं। इसलिए कि मुसलमान अगर वोट ना डाले तब भी नुकसान है, अगर मुसलमान का वोट तक़सीम होता है तो तब भी नुकसान है। और इस वक्त सिर्फ मुसलमान ही का नहीं बल्कि तमाम सेकुलर लोगों का और मज़ाहिब का पूरा पुख्ता इरादा है कि इस बार रियासत कर्नाटक के इलेक्शन में फिरका परस्त पार्टी किसी सूरत में ना आए। और बड़ी मेहनतें हो रही हैं तमाम मज़ाहिब के अंदर। तमाम मज़ाहिब के अहम हजरात इस पर बड़ी फिक्र कर रहे हैं और मेहनत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला तमाम के खिदमात को और मेहनतों को कबूल फरमाए। मैंने अपनी तकरीर में, क्योंकि जुमे का मौका है, बहुत कम वक्त रहता है, फिर भी हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में सिर्फ इस मरतबा जुमे के मौके में 2 घंटे बयान हुआ, तो मैंने वक्त की तंगदामनी को सामने रखकर जल्दी में मैंने बहुत सारी बातें अर्ज़ की। और मैंने ख़ास तौर पर यह कहा कि किसी एक पार्टी ही को आप जिताने की फिक्र न करें। जिस हल्के में जिस पार्टी के कैंडिडेट का जोर है और हल्के की पूरी आवाम तकरीबन मुत्तफिक होकर उस पार्टी को जिताने की कोशिश में लगी है, अगर वो पार्टी फिरका परस्त नहीं है तो उस पार्टी का साथ देना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि अगर कहीं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की बड़ी ज़बरदस्त लहर चल रही है, लोगों के ज़ुबान में है, तो अगर कहीं कांग्रेस की कैंडिडेट के जीतने के तमाम तर इम्कानात हैं तो मुसलमान मुत्तफिक होकर कांग्रेस का साथ दे। कहीं जनता दल कैंडिडेट के जीतने का इम्कान है तो पूरे मुसलमान मुत्तफिक होकर और सेकुलर हजरात मुत्तफिक होकर जनता दल को जिताने की पूरी कोशिश करें। मैंने एक पार्टी का नाम छोड़ दिया, जिससे लोगों में गलत फहमी हो गई कि मुज़म्मिल उस पार्टी का मुखालिफ है। मेरी मुराद एसडीपीआई। बात दरअसल ये है कि मैं खुदा की कसम एसडीपीआई का मुखालिफ नहीं हूँ। मैंने कई बयानात में एसडीपीआई के नौजवानों की खिदमात को सराहा है और खुदा की कसम मैंने अपनी दुआओं में उनको याद किया है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो वक्त पर मैदान पर उतरती है, कौम की खिदमत करती है। मजहब का इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी के अंदर नहीं है। तो बहुत कम जगहों में ये पार्टी ने अपना कदम रखा है। मैंने ये भी कहा कि ये पार्टी मशवरों के साथ और आगे बढ़ती तो और भी काफ़ी फ़ायदा होता।
मशवरों की सख्त ज़रूरत है। लेकिन चूंकि नाम छोड़ने की वजह से कुछ लोग अपने फ़ायदे का काम कर रहे हैं कि मौलाना उस पार्टी के मुखालिफ हैं, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां के लोग एक तरफा हुए, इस बात की इतला मुझे मिल रही है। बतौर ख़ास मैसूर का मसला, मैं ना किसी पार्टी की मुखालफत में बात करूंगा, मैं बार बार कहता हूं, एक पार्टी जिससे मुल्क को और रियासत को नुकसान पहुंचता है वो किसी सूरत में ना आए, वोट ना डालने की सूरत में या वोट के तकसीम की सूरत में। इसके अलावा अगर किसी पार्टी से फ़ायदा पहुंचा है या फ़ायदा पहुंचेगा तो ज़रूर उस पार्टी का साथ दे। जहां जहां सेकुलर हजरात खड़े हुए हैं उनके जीतने के इम्कानात और रोशन है। मैं ख़ास तौर पर मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि वहां अपने वोट को तकसीम होने न दे और बाकायदा वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे एसडीपीआई हो, अगर उनके जीतने के इम्कानात रोशन है, हल्के के तमाम वोटर्स तकरीबन 90% मुत्तफिक हुए हैं, तो ऐसी सूरत में मैं हर हल्के के मुसलमानों को खुसूसन और तमाम मजहब के भाइयों से उमूमन गुजारिश करता हूं कि अपने वोट को हरगिज न बांटें, बल्कि उस पार्टी का पूरा पूरा साथ दे और उनको जिताने की पूरी पूरी कोशिश करें। जो गलत फहमी है कि मौलाना एसडीपीआई के मुखालिफ हैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी पार्टी के हम मुखालिफ नहीं हैं। जो पार्टी कौम की खिदमत करती है वो पार्टी हमारी है, हम उस पार्टी के हैं। हालात बहुत नाजुक हैं, वोट को बिखेरने मत दें। और मैं अपनी तरफ से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने मतलब के क्लिप्स बनाकर किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करें। पूरा बयान सुने, पूरा बयान सुने। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ रियासत कर्नाटक के वोटर्स मुत्तफिक हो जाए और ख़ास तौर पर वो हल्के जहां पर मुसलमानों की आबादी और मुसलमानों की कसरत और मुसलमानों का इत्तेफाक एक बेहतरीन नतीजा ला सकता है, वहां पर मुसलमान इख्तलाफात से बचे और इत्तेहाद के साथ अपना नतीजा पेश करें। उन्हीं इलाकों में मुझे मालूम हुआ कि मैसूर का भी एक हल्का है। अल्लाह करे कि अगर वहाँ मुसलमान मुत्तफिक होने से उस पार्टी का फ़ायदा और कौम का फ़ायदा और एक अच्छा नतीजा आता है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान मुत्तफिक हो जाएं, वोट को बिखेरने मत दे, क्योंकि हालात बहुत 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 नाजुक हैं। जो गलत फहमी फैल रही है उसके इजाले के लिए मैंने एक क्लिप बनाया, किसी के दबाव पर नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच कर ये आज इस बात कहता और करता है। और ये क्लिप भी मैंने सिर्फ अपनी तरफ से ये वजाहत के लिए पेश कर दिया ताकि लोग ये न समझे कि मैं सिर्फ दो पार्टियों की तायीद किया हूँ। अगर कहीं आज़ाद उम्मीदवार भी जीतने के तकरीबन इम्कानात हैं और वो सेकुलर है तो फिर उसका भी साथ दीजिए आप, इसलिए कि कारपोरेशन हो कि असम्बली या पार्लियामेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क और रियासत को फ़ायदा पहुंचाने वाले हजरात जाए तो रियासत में और मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अमन कायम होगा, मोहब्बतें कायम होंगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि मुसलमान होश में आए और गलत प्रोपगंडा मत करें। किसी भी मौलाना के बयान का गलत प्रोपगंडा मत करें, किसी भी दानिश्वर के बयान का गलत प्रोपगंडा मत करें, क्योंकि इससे दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी अल्लाह के दरबार में अपने इस गलत प्रोपगंडा के मुताल्लिक हिसाब और किताब होगा। बस ये वजाहत थी जो आपके सामने पेश कर दिया। चाहे बेंगलोर हो, चाहे मैसूर हो या दूसरे इलाके हो, जहां कांग्रेस के जीतने के इम्कानात हैं कांग्रेस का साथ दीजिए, जहां जनता दल के जीतने का इम्कानात हैं वहां जनता दल का साथ दीजिए, जहां एसडीपीआई के जीतने के इम्कानात हैं वहां ज़रूर आप एसडीपीआई का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख का इलेक्शन एक बेमिसाल इलेक्शन होगा और 13 तारीख का नतीजा
इंशाअल्लाह ताला एक बेमिसाल नतीजा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।